तो बच्चों अपने लास्ट पीरियड में बैंक संबंधी विवरण का 4 नंबर का सवाल देखा था। अब अपने एक सवाल और देख लेते हैं। ऐसा सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 6, गौरांग की पासबुक के अनुसार तारीख 31/3/2016 के रोज की जमा बाकी कितनी है? 10,000 रुपये है। तो अपने क्या कर लेंगे, एंट्री करना भी चालू करते जाएंगे। तो अपने इस तरह से क्या बना लेंगे, बैंक संबंधी विवरण का कोष्टक बना लेंगे। ऊपर दर्शाएंगे जिस तरह हम दर्शाते हैं हेडिंग, श्री गौरांग का तारीख 31/12/2016 के दिन का बैंक समाधान विवरण। पहला कॉलम क्रम का, दूसरा विवरण का, तीसरा उधार का और चौथा जमा का। हम ये उधार जमा के नियम के अनुसार बैंक समाधान विवरण का पत्रक तैयार कर रहे हैं। तो क्या था हमारा यहाँ पे, पासबुक के अनुसार 31/3/2016 के रोज की जमा बाकी कितनी है? 10,000 रुपये। तो पहले एंट्री लिखेंगे कि पासबुक के अनुसार जमा बाकी अर्थात बैंक शेष कितना? 10,000 रुपये जमा बाकी है, तो जमा तरफ लिखेंगे। पहला व्यवहार देखते हैं कि रुपया 7,000 का चेक काटा और रोकड़ बही में लिखा परंतु लेनदार को नहीं दिया। हमने एक कितने का 7,000 का चेक लिखा है और जो रोकड़ बही में हमने क्या कर दिया, दर्शा दिया, परंतु अभी तक हमने लेनदार में इसका लेखा किया नहीं है। तो किस तरफ एंट्री आएगी अपनी? ये आएगी उधार तरफ। लेनदार क्या है हमारा? लेने वाला। तो लेनदार खाते उधार। तो लिखेंगे कि लिखा चेक और रोकड़ बही में लेखा किया परंतु लेनदार को देना रह गया है। तो उधार तरफ एंट्री आएगी कितनी? 7,000 रुपये। अब दूसरी एंट्री देख लेते हैं कि रुपया 12,000 का चेक 29/3/2016 के रोज बैंक में भरा गया था, जो बैंक ने 1/4/2016 के रोज क्या किया है? जमा किया है। कब भरा था हमने? 29/3 को, बराबर। और बैंक ने कब किया? 1/4/2016। यहाँ पे हमारा क्या हुआ? वार्षिक वर्ष, हिसाबी वर्ष हमारा क्या हो गया? बदल गया, बराबर। तो बैंक में हमने क्या किया? 29/3 को भरा था, जिसकी एंट्री अभी तक पासबुक में हुई नहीं है। तो रोकड़ बही के हमने उधार तरफ दर्शा दिया परंतु अभी तक हमने पासबुक में जमा किया नहीं है। तो लिखेंगे कि बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक। जमा नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, इसका लेखा जमा में करेंगे 12,000 रुपये। अब तीसरा, रुपया 6,000 बैंक ने बीमा प्रीमियम के चुकाए, जिसकी खबर गौरांग ने 1/4/2016 के रोज हुई। यहाँ हिसाबी वर्ष बदल गया। तो बैंक ने क्या किया? बीमा प्रीमियम के चुकाए हैं, पासबुक चुकाए हैं, लिए नहीं है, चुकाए हैं। तो पासबुक में किस तरफ एंट्री आ जाएगी हमारी? उधार तरफ, बराबर। और तो रोकड़ बही की किस तरफ आएगी? जमा तरफ। तो रोकड़ बही ने चुकाया बीमा प्रीमियम का लेखा रोकड़ बही में करना शेष। किस तरफ लिखेंगे? 6,000 बैंक में उधार तरफ लिखेंगे और रोकड़ बही में जमा तरफ लिखेंगे। ठीक है। अब चौथा, एक ग्राहक ने रुपया 5,000 सीधे ही बैंक में भर दिए, जिसका रोकड़ बही में लेखा करना रह गया। यानी पासबुक में क्या हो गई? जमा एंट्री हो गई। पासबुक में 5,000 रुपये बैंक ने जमा कर दिए परंतु अभी तक हमने इसका रोकड़ बही में लेखा किया नहीं है। पासबुक में जमा करेंगे तो रोकड़ बही के किस पक्ष में? उधार पक्ष में रकम जाएगी। तो लिखेंगे बारोबार या सीधे ग्राहक द्वारा भरी राशि का लेखा रोकड़ बही में क्या करना? शेष रह गया है। लेखा करना शेष रह गया। किस तरफ? उधार तरफ। हमारी क्या है? ये आय है, बराबर। अब आगे पांचवा, बैंक ने ब्याज के रुपया 200 पासबुक में क्या किए हैं? जमा किए हैं, जिसका रोकड़ बही में लेखा हुआ नहीं है। पासबुक में जमा हुआ है तो रोकड़ बही में क्या होगा? उधार होगा। तो बैंक ब्याज का लेखा रोकड़ बही में करना शेष रह गया। वैसे भी बैंक ब्याज हमारे लिए क्या है? आय है। तो हम आय किस तरफ लिखते हैं? रोकड़ बही में उधार तरफ, बराबर। तो 2,000 कहाँ, 200 रुपये कहाँ आ जाएंगे? उधार तरफ। अब छठा, रुपया 6,700 का चेक बैंक में भरा, जो क्या हुआ? अप्रतिष्ठित हुआ, बराबर, अमान्य हुआ, जिसकी माहिती हमें कब मिली? 1/4/2016 के रोज मिली। हमने क्या किया था? ये चेक बैंक में भर दिया था। तो पासबुक के किस तरफ आ गई एंट्री? उधार तरफ एंट्री आ गई, बराबर। हमने बैंक में भरा तो उधार तरफ एंट्री आई परंतु क्या हो गया? अमान्य हो गया। तो उधार हुआ था तो अब इसकी विरुद्ध एंट्री क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। तो बैंक में भरे परंतु अस्वीकृत चेक की जानकारी 31/3/2016 तक हमें प्राप्त हुई नहीं थी। कब हुई? 1/4/2016 को हुई, जब हिसाबी वर्ष बदल गया तब। तो पहले हमने उधार किया, अब उसकी विरुद्ध एंट्री क्या आ जाएगी? जमा। तो 6,700 क्या हो जाएगा हमारा? जमा हो जाएगा। आगे की एंट्री, रुपया 18,000 के चेक जारी किए। कितने रुपए? 18,000 के चेक हमने जारी किए हैं परंतु उसमें से केवल कितने? 6,000 के ही चेक 31/3/2000 तक भुगतान के लिए प्रस्तुत हुए। 18,000 के चेक हमने लिखे परंतु उसमें से खाली 6,000 के ही चेक अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो कितने बाकी हैं? 12,000 रुपये बाकी हैं। 12,000 हैं तो
लिखित परंतु चेक में अप्रस्तुत हुए चेक कितने रुपए? 12,000। उधार तरफ हम इसकी एंट्री कर देंगे। अब आगे का रुपया 32,000 के चेक बैंक में भरे। हमने कितने? 32,000 के चेक बैंक में भरे हैं, जिसमें से अभी तक कितने? 7,000 के ही चेक बैंक में अभी तक जमा हुए हैं। तो जमा कितने भरे थे? 32,000 के, परंतु जमा कितने हुए अभी तक? 7,000 के। तो अभी जमा होने कितने बाकी हैं? 32,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25,000 आएगा। तो अभी तक 25,000 के चेक बैंक में जमा हुए नहीं हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? जमा तरफ लिखेंगे। तो बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक 25,000 रुपये। इसी तरह से लास्ट एंट्री देख लेते हैं रुपया 1,800 का चेक बैंक में भरा, जिसका लेखा रोकड़ बही में करना रह गया है। बैंक में हमने भरा है बराबर, तो बैंक में पासबुक में जमा एंट्री बता दी, परंतु अभी तक रोकड़ बही में हमने उसकी एंट्री बताई नहीं है। तो लिख देंगे कि बैंक में भरे चेक का लेखा रोकड़ बही में करना क्या शेष रह गया है। पासबुक में जमा बताया तो रोकड़ बही में क्या बताएंगे? हम उधार बताएंगे। आगे बैंक ने पासबुक में बैंक चार्ज के रुपया क्या किए हैं? 20 उधार किए हैं। जब पासबुक में उधार किया है तो रोकड़ बही में हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो बैंक चार्जिस का लेखा रोकड़ बही में करना क्या रह गया है? शेष रह गया है। तो हम किस तरफ लिख देंगे? जमा तरफ। दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे तो पासबुक के अनुसार जब जमा बाकी हमारी क्या थी? बैंक शेष थी। तो अब नीचे क्या आ जाएगी? पासबुक के अनुसार ऊपर था तो नीचे आ जाएगा रोकड़ बही के अनुसार उधार बाकी, अर्थात बैंक ओवर ड्राफ्ट। कितनी रकम आएगी तुम्हारी? 33,720 रुपये। अब यहाँ पर हमारा ये सवाल क्या हुआ? पूरा दोनों तरफ का टोटल कितना आ जाएगा? 59,720। जो हमारा ये अंतर की रकम आती है उसको हमको राउंड करके लिखना है, जिससे हमें अंतर की रकम का ख्याल आसानी से आ सके। यहाँ पर तुम्हारा बैंक संबंधित विवरण पूरा होता है। इस तरह के ही सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। बाकी के सवाल तुमको अपने हिसाब से क्या करना है? प्रैक्टिस घर पे करना है, और तुम लोगों को इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ओके।